हमें ज्वाइन किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए और इस पूरे अमल में बराह रास्त शामिल बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ हैं इस वक्त। बैरिस्टर साहब, कुरम अमन मुआहिदा बिलाशुबा एक तारीखी मौका था, पूरी कौम ने सुख का सांस लिया था, लेकिन फिर हफ्ते को जो वाक़यात हुए, ये कितना बड़ा सेटबैक है आपकी नज़र में? जी देखें, कुरम मुआहिदा अभी तक उसी तरह बरकरार है। कुरम मुआहिदा तमाम फ़रीक़ैन जिसमें अहले तशय्यी और अहले सुन्नत के नुमाइंदगान शामिल थे, उनकी मुशावरत और रजामंदी से हुआ है और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अमन व अमान और इलाके में खुशहाली लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये उसी तरह बरकरार है। कल का जो वाक़या हुआ है वो यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उससे मुआहिदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही इंशाल्लाह पड़ेगा। मुआहिदा उसी तरह बरकरार है और मुआहिदे की जो शिक़ें हैं और फ़रीक़ैन ने आपस में जिन उमूर पर मुआहिदा किया है वो तमाम इंशाल्लाह बतदरीज उन पर अमल दरामद होगा। अच्छा चलें, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि मुआहिदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कोई भी फ़रीक़ इसे डील ब्रेकर नहीं समझ रहा, मतलब फिर भी वाक़या तो हुआ। क्या पता लग सका है? 2 गिरफ्तार भी हुए लोग, कौन इसके पीछे मुलव्वस है? सिर्फ शिया सुन्नी का मसला तो नहीं है सर कुरम का, मतलब और जो लोग हैं जो आमने दुश्मन हैं, तो कोई थर्ड कौन पार्टी लोग लग रही है? देखें, अमन के दुश्मन वही लोग हैं जिनका मफाद शायद जंग से और बदअमनी से वाबस्ता है और ऐसे लोग बदकिस्मती से मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद रहते हैं। ये मुआहिदा चूँकि दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी से हुआ है और इसे बहुत ज़्यादा सराहा गया है। इस मुआहिदे के बाद कुरम के अवाम ने तो क्या, पाकिस्तान के अवाम ने सुख का सांस लिया है, बहुत खुशी की बात थी और बाज़ लोगों को यकीनन ये अमन हज़म नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पहले कुछ लोगों की तरफ से एतराज़ात भी आए, लेकिन कल का वाक़या हमारा ज़ाती ख्याल, हमारा यानी ख्याल ये है कि ये कल का वाक़या शरपसंदी की एक साजिश थी, कोशिश थी और मुआहिदे के हवाले से शकूक और शुबहात पैदा करने की ख्वाहिश थी और शायद शरपसंद ये समझते थे कि इसके वजह से दोबारा से फसादात की आग भड़क उठेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आप लोगों के लिए बैरिस्टर साहब इट्स अ चैलेंजिंग टाइम बिकॉज केपी हुकूमत एक तरफ इस चैलेंज से निपट रही है, दूसरी जानिब एक सियासी चैलेंज भी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी कोई अपडेट हमें ऐसा नज़र नहीं आ रही है और ना 100 बिलियन जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कुछ सामने नहीं है। तो क्या इन मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक आ गया है, समथिंग इज़ हैपनिंग ओवर देयर, या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है? जी, मरकज़ी शराह की बंदिश की बुनियादी वजह तो इन फसादात में के दौरान इस शराह पर गुजरने वाले काफ़िलों पर हमला था और 21 नवंबर को इसी शराह पर एक हमला हुआ था जिसमें 44 अफराद जाँ बहक हुए थे, जो बड़ा वाक़या था। इसलिए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे इस शराह को बंद किया गया था। कल का जो कॉन्वॉय था वो सिक्योरिटी हिसार में सामान लेकर जा रहा था पाड़ा चिनार, तो इस वाक़े की वजह से चंद दिन के लिए मुअत्तल हो गया है। जैसे ही अब से देखें, मुज़ाकरात का अमल तो जारी है और मैं ये समझता हूँ कि अच्छे तरीके से जारी है, क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं और मुशावरत भी हो रही है, एक मेज़ पर बैठकर आपस में बातचीत का सिलसिला भी जारी है। तो एज सच तो डेडलॉक बज़ाहिर कोई भी नहीं है, लेकिन यकीनन मुज़ाकरात में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। बाज़ औक़ात वक्त ज़्यादा लग जाता है, किसी एक नुक्ते पर आपस में इत्तेफाक राय पैदा करने के हवाले से उलझाव भी पैदा हो जाता है, तो वो यकीनन अमल का हिस्सा है, लेकिन फिल वक्त तक तो मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। चलिए, फिल वक्त तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और होपफुली ये काफ़िला भी रवाना हो जाएगा। लेट्स सी, जल्द बताया जा रहा था कि इसको काफ़ी नाफिज करके भेजा जाएगा। जी बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग